हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। और ये वीडियो तो आपको थंबनेल से समझ आ गया होगा कि ये मुथूट फाइनेंस से रिलेटेड है। कल एक्चुअली कंपनी का रिजल्ट आया था। ओके, रिजल्ट तो देखिए बहुत अच्छा था कंपनी का। अब देखिए मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि हर एक रिजल्ट भी तो कवर कर पाना मुश्किल है। 8-9 हज़ार कंपनीज है, तो थोड़ा इस बात को समझिए। बट एनीवे ये न्यूज़ का मतलब कवर करते। तो कल जो रिजल्ट है ना, इसमें कंपनी ने 22% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट कितना आया था? 1444 करोड़ का। तो कंपनी का रिजल्ट तो देखिए बहुत अच्छा था। बट उसके बावजूद भी आज देखा गया कि शेयर में जो है बहुत खतरनाक गिरावट आया। ओके, शेयर में आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब करीब 7% का गिरावट आया। ये तब आया जबकि निफ्टी 50 में जो है आज 1.5-2% का करीब तेज़ी था। 1.6% का एक्चुअली तेज़ी था निफ्टी में। उसके कंपेरिजन में यहाँ पे कहा 7% का गिरावट। तो एक बार रीज़न समझते हैं कि आखिर ये इतना गिरावट हुआ क्यों है। तो पहला तो गिरावट का रीज़न जो है वो है मैनेजमेंट का गाइडेंस। देखिए इस साल फाइनेंशियल ईयर 25 में ना इस कंपनी का गोल्ड AUM जो ग्रोथ था वो करीब करीब 40% था। ओके, कितना था? 40%। ओके, और कंपनी ने अभी अगले साल के लिए जो गाइडेंस दिया ना वो 15% का दिया है। FY25 का ये है 40%। ओके, और FY26 का ये है तो 15% का कंपनी ने गाइडेंस दिया। तो कहाँ 40% और कहाँ 15%, ये देख रहे कितना अंतर, ऑलमोस्ट 1/3 का अंतर है। हालांकि कंपनी ने ये बोला कि हम बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं, बट फिर भी मार्केट को ये गाइडेंस पसंद नहीं आया। ओके, तो ये तो एक रीज़न था मतलब शेयर का अच्छा खासा गिरने का। देखिए आपके पास जितना ज़्यादा वैल्यू का गोल्ड होगा उतना ही ज़्यादा आप लोन दीजिएगा ना। तो वही बात है कि अगर 40% इस साल का ग्रोथ था तो कंपनी मतलब इन्वेस्टर एटलीस्ट एक्सपेक्ट करे थे 25-30% हो, लेकिन ये जो 15% वाला जो हुआ ना ये इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया। सेकंड गिरने का जो न्यूज़ है वो ये है कि देखिए कल तो इसका रिजल्ट आया, प्रॉफिट तो मैंने आपको बताया कि अच्छा ही था, 22% का ग्रोथ आया। लेकिन ये बहुत एक प्रॉब्लम हुआ कि जो नया कस्टमर का जो एडिशन था ना वो बस 2% ही था। तो देखिए जब नया नया कस्टमर ऐड होते जाए कंपनी से, उसके बाद जब कंपनी ग्रोथ करे ना तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि कंपनी जो है अपना जो लोन्स है उससे ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके कमा पा रही है, ये माना जाता है। लेकिन जो कम यहाँ पे जो कस्टमर एडिशन बहुत कम हुआ ना, इससे भी मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंट था। नेक्स्ट गिरने का एक और रीज़न है कि इन्होंने देखिए अभी कुछ क्वार्टर्स पहले ही माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस में ये ढुके थे। तो वहाँ पे इनका जो सब्सिडियरी है ना मुथूट माइक्रो फाइनेंस, ओके, ये है सब्सिडियरी, इसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था। ये कंपनी ने ना एक्चुअली 400 करोड़ का नुकसान कर दिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। आपको पता होगा कि अभी जो MFI जो सेक्टर है, ओके, वहाँ पे थोड़ा दिक्कतें चल रही है। ओके, बहुत सारी कंपनी जैसे कि क्रेडिट एसेस ग्रामीण, अपने फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आपने देखा होगा कि बहुत सफ़र कर रही है। ओके, तो ये जो माइक्रो फाइनेंस वाला सेक्टर में जो प्रॉब्लम है ना इसका मतलब शिकार मुथूट फाइनेंस भी हुआ है। तो इसलिए ये भी एक रीज़न था शेयर में अच्छा खासा गिरावट का। नेक्स्ट एक और रीज़न है वो है कि गोल्ड प्राइस देखिए बहुत भाग चुके हैं, ये तो आपको ही पता है। अब कोई भी एसेट जब बहुत ज़्यादा भाग जाए उसके बाद गिरावट भी तो होना ही है। तो अभी देखिए अभी ऊपर से ऑलमोस्ट 5% ऑलरेडी गिर गया है। अब पता नहीं फ्यूचर में और कितना गिरे, बट जितना भी गिरेगा ना उतना इस कंपनी को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, देखिए होता क्या है कि समझ लीजिए, मैं जस्ट एग्जांपल लेता हूँ, गोल्ड का दाम 100 रुपया है। तो ये कंपनी को कोई भी आदमी अगर समझ लीजिए गोल्ड देता है 100 रुपया का, तो बदले में ये कंपनी उसे लेट से 80 रुपया तक लोन दे देती है। बट अब वही गोल्ड, ओके, वही गोल्ड का प्राइस अब गिर के आप समझ लीजिए आ गया 80 से 100 से गिर के समझ लीजिए आ गया 80। ओके, एक मिनट, हाँ तो ओके, एक मिनट जस्ट, तो हाँ वही गोल्ड प्राइस अब 100 रुपया से गिर के समझ लीजिए आ गया 80 रुपीज़ पे। ओके, तो अब ये कंपनी 80 रुपीज़ में पूरा 80 रुपया तो लोन देगी नहीं। ओके, कम ही देती है, तब जो है लोन हो सके सिर्फ 60 रुपीज़ दे पाएगी। तो पहला केस में 100 का जब था गोल्ड तब 80 रुपया लोन दे पा रही थी, और अभी जो गोल्ड प्राइसेस गिर के जो 80 रुपया हो गया तो कंपनी कितना सिर्फ 60 रुपया ही लोन दे पाई। तो आपने देखा पहला केस में 80 रुपीज़ लोन, दूसरा केस में 60 रुपीज़ लोन। तो जब लोन ही कम दिया जाएगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम था कि कंपनी में मतलब इन्वेस्टर्स मतलब अवेयर है इस चीज़ को लेके। और एक और रीज़न जो गिरने का है वो ये भी है कि RBI का लेटेस्ट लोन टू
वैल्यू जो रेशियो है ना वो करीब करीब बोला जा रहा है ना 60-63% रहने वाला है। ओके, मतलब जितना भी कोई गोल्ड है उसका 62-63% जो है कंपनी मैक्सिमम लोन दे सकती है। ओके, जितना भी कोई कंपनी को लोन गोल्ड है, ओके, गोल्ड के बदले गोल्ड का जो वैल्यू है उसका 62-63% कंपनी लोन दे सकती है। कंपनी अभी ऑलरेडी 61% पे ऑपरेट कर रही है। तो मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में ग्रोथ का भी ज़्यादा मतलब उम्मीद नहीं है, लिमिटेड ही ग्रोथ इस हिसाब से भी रहने वाला है। तो ये सब कुछ रीज़न था कि मुथूट फाइनेंस अच्छा रिजल्ट बावजूद भी आज अच्छा खासा गिरावट हुआ। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।